नमस्कार, मैं हूं पल्लवी पर्णवाल और आज हम मिस्टर्स के इस स्पेशल सेगमेंट में आपको बताएंगे कि जो लिबिडो होता है, जो पुरुषों का लिबिडो होता है, जिसका मतलब है कि सेक्स करने की इच्छा, ऐसे कौन कौन से बाहरी कारण हैं जिसकी वजह से उनकी सेक्स लाइफ में, उनकी सेक्स करने की इच्छा पे एक गहरा असर पड़ता है। देखिए, समाज में ये माना जाता है कि जो पुरुष है वो सेक्सुअली ज़्यादा खुला होता है स्त्रियों के मुकाबले, कि अगर ऐसा है कि सेक्स करने की इच्छा कम हो रही है तो ये ज़्यादातर स्त्रियों के साथ होता है, जो कि कई हद तक सही भी है, पर पुरुष भी इससे प्रभावित होते हैं। कई बार घरेलू ज़िंदगी में या शादीशुदा ज़िंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं, ऐसे कई फेजेस आते हैं जहाँ पे किसी पुरुष का उसकी सेक्स ड्राइव में कम हो जाता है। तो आज हम जानते हैं ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जो कि किसी पुरुष की सेक्स करने की इच्छा को कम कर सकते हैं। देखिए, पहला है जो मैं कि सबसे पहले शुरू करूंगी, वो है स्ट्रेस। आज की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में स्ट्रेस से कोई बच नहीं सकता। हर किसी को कहीं ना कहीं कम हो या ज़्यादा हो, स्ट्रेस होता ही है। चाहे वो घरेलू समस्याएं हों, जैसे कि रिश्ते में कोई अनबन हो, रिश्ते में कोई खटास आ गई है, निरंतर झगड़े हो रहे हैं या एक दूसरे पे दोषारोपण हो रहा है, ट्रस्ट की कमी है, विश्वास की कमी है। तो अगर हमारा पार्टनर के साथ हमारा रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि हम उनके साथ वो शारीरिक अंतरंगता में आने में हमें एक झिझक होगी या कई बार हम तैयार भी नहीं होंगे, और ऐसा पुरुष के साथ भी हो सकता है। फिर दूसरी चीज़ें हैं कि कई बार जैसे कि कोई फाइनेंशियल मजबूरी हो, कि कई बार पैसे का कारोबार में घाटा हो जाए या नौकरी में कोई तरह की कोई व्यवधान आ जाए, तो ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं जिससे हमें स्ट्रेस आता है। फिर चाहे बच्चों की देखभाल हो या और भी चीज़ें, सामाजिक स्ट्रेस भी होता है। तो स्ट्रेस से क्या होता है कि जो हमारी रक्त धमनियाँ होती हैं उसमें हमारा ब्लड फ्लो कम हो जाता है, मतलब रक्त का बहाव कम होता है, क्योंकि वो धमनियाँ सिकुड़ जाती हैं। जब भी हमें स्ट्रेस होता है तो वो धमनियाँ जो हैं वो संकीर्ण हो जाती हैं, जिससे कि रक्त का प्रवाह कम हो जाता है और जिससे कि टेस्टोस्टेरोन, जो कि हमारे जो मेल सेक्स ऑर्गन है, जो कि पीनस है, जो कि लिंग है, उसमें टेस्टोस्टेरोन का बहाव कम हो जाता है। तो जिस वजह से उनकी सेक्स करने की इच्छा गिर जाती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, इससे इसका सीधा सीधा ताल्लुक है सेक्स ड्राइव से। इसके बाद दूसरा कारण आता है फिजिकल डिस्कम्फर्ट, मतलब किसी भी तरह की जो लंबे समय तक कोई भी शारीरिक किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि मान लीजिए मोटापा है या हाई ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है, बहुत हाई है, तो इन सब कारणों से भी उनका सेक्स ड्राइव में इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो इसके लिए हमें या तो जैसे कि मैंने कहा हाई ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल है, इसके लिए आप किसी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप मोटापे से ग्रसित हैं तो आप रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने शरीर का ध्यान रख सकते हैं। तो ये रहा दूसरा कारण, जिससे हमारे शारीरिक जो चेंजेस होते हैं, जो बदलाव आते हैं, इस वजह से भी हमारा जो पुरुष का है वो जो सेक्स ड्राइव है वो कम हो सकता है। तीसरा कारण है मेडिकेशंस, मतलब कि दवाइयाँ। देखिए, क्या होता है, कई बार स्ट्रेस में अगर हम किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं और वो हमें कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं, तो इससे भी हमारा एंटी डिप्रेसेंट्स का जो कुछ तरह के एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं उसका भी वजह होती है कि वो सेक्स ड्राइव कम कर देती है। तो अगर आप किसी भी तरह के मेडिसिन पे हैं, किसी भी तरह के पिल पे हैं, और अगर आपको लग रहा है कि पिल लेने से पहले आपकी सेक्स करने की इच्छा ठीक थी और अब कम हो गई है, तो आप अपने डॉक्टर को ये ज़रूर बताएं। और इसके बाद चौथा कारण आता है जिससे कि हमारी सेक्स ड्राइव कम हो जाती है, ये है अल्कोहल, शराब पीना। देखिए, क्या होता है, कई बार हम एक नॉर्मल रूटीन में भी कई बार हम जो दोस्तों से मिलते हैं, तो कई बार हम पार्टीज में जाते हैं तो हम थोड़ा सा उसका सेवन करते हैं। पर अगर एक्सेसिव, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हम शराब पी रहे हैं, जैसे कि हफ्ते में 14 बार हो रहा है, तो इस सिचुएशन में आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उस पर असर पड़ता है और शराब पीने से आपकी सेक्स ड्राइव पे गहरा असर पड़ता है। तो इसको आपको मॉडरेट, मतलब कि संयम से पीना पड़ेगा।
अगर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं तो उससे भी आपकी सेक्स ड्राइव पे एक गहरा असर पड़ता है। उसके बाद कारण आता है एजिंग, मतलब उम्र को लेकर जो बदलाव आते हैं। देखिए पुरुष में क्या होता है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो उनका जो सबसे हाई होता है वो उनके जो वो ज़्यादा जब युवा होते हैं, जैसे कि 20s हो गए या 30s हो गया, उस टाइम पे ये बहुत हाई होता है। पर एज के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन का लेवल गिरता रहता है, तो उसमें क्या होगा कि इरेक्शन में समय लगेगा, उसके बाद ऑर्गेज़म में भी समय लगेगा। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि एज रिलेटेड, मतलब अगर आप 40s में हैं, 50s में हैं और अगर आप ये फील कर रहे हैं कि आपकी सेक्स ड्राइव कम हो गई है, तो ये एक कारण हो भी सकता है कि आपका एज रिलेटेड ये प्रॉब्लम हो, तो इसके लिए भी आप संपर्क करें। उसके बाद आता है नींद। देखिए आजकल की जो दुनिया है जो चल रही है, इसमें सोने के लिए बहुत कम समय मिलता है। ज़्यादातर हम लोग इंटरनेट पे होते हैं, कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, और नींद जो होती है वो कई बार बाहर शोर भी होता है, जिस वजह से हमारी नींद पे असर पड़ता है। तो आपके लिए एक अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी नींद लेने से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होता है, वो बढ़िया चलता है, और इस वजह से आपका जो हार्मोन है वो आपका प्रोडक्शन सही हो रहा होता है। तो नींद आपको अच्छी लेनी चाहिए। उसके बाद एक बहुत बड़ा कारण है अपनी बॉडी को लेकर एक्सेप्टेंस, मतलब कि क्या अपनी बॉडी को आप पूरी तरह से प्यार करते हैं। देखिए प्यार करने का मतलब है कि जो हमारी बॉडी है, कई बार हम अपनी ही बॉडी को बहुत आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं कि मतलब मुझे शायद मेरा तोन निकला हुआ है, या शायद मेरा जो कमर है वो थोड़ा सा मतलब फैला हुआ है, या फिर हमें बहुत सारी हम अपनी बॉडी पे जजमेंट करते हैं। और ऐसा करना, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अगर आप सुबह उठते हैं और आईने में अपने आप को देखते हैं तो क्या आपको अच्छा महसूस होता है, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये शरीर मुझे पसंद नहीं, तो उसी शरीर के साथ आपको शारीरिक अतरंगता करनी है अपने पार्टनर से, तो उसमें आपको दिक्कत आएगी, आपको मुश्किल आएगी। तो अपनी बॉडी, देखिए कोई परफेक्ट बॉडी नहीं होती, ये एक मीडिया का बहुत बड़ा एक मिथक है कि एक परफेक्ट बॉडी मतलब कि 6 पैक एब्स होने चाहिए या ये होना चाहिए। बॉडी हर किसी की जो है वो खूबसूरत है, और हर किसी की बॉडी अलग होती है, कोई एक मापदंड नहीं है कि एक बॉडी ऐसी ही होनी चाहिए। तो ये रहा एक बॉडी को लेकर। दूसरा, जो आपका पोस्चर है बैठने का। देखिए जैसे अगर मैं बैठी हुई हूँ तो मैं स्ट्रेट बैठी हुई हूँ, मतलब मेरी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी है। पर क्या होता है कई बार जब हम घंटों मतलब 10 घंटे 15 घंटे हम कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, तो हमारा जो पोस्चर है वो थोड़ा ऐसा हो जाता है, मतलब थोड़ा झुक जाता है। तो पोस्चर झुकने से भी जो सही पोस्चर नहीं होता, इस वजह से भी आपकी सेक्स ड्राइव पे असर पड़ेगा। तो आप अपना पोस्चर, मतलब कि आप अपने बैठने का जो आपका पोजीशन है वो हमेशा स्ट्रेट रखें। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आपका सेक्स ड्राइव भी अच्छा रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में, जैसे कि हम बता रहे थे कि ये चीज़ें अगर आप ध्यान दें कि अगर ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं या तनाव है, या फिर जैसे कि मैंने बताया कि रिश्ते में कोई अनबन है, या नींद की समस्या है, या फिर कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, या फिर पोस्चर सही नहीं है, ये जितने भी हमने आपको कारण बताए हैं इन पर ज़रा गौर करें, और देखें कि अगर ऐसा कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है तो इस पर ध्यान दें। सिर्फ हमें ये जो लगता है कि मूड है, कि मूड जो होता है, मूड बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं ये तो हम जानते हैं, पर किन चीज़ों से हमारा मूड उखड़ता है, सेक्स को लेकर मूड उखड़ता है, हमें इसके बारे में भी जानना आवश्यक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, जल्दी ही मिलते हैं अगले शो में।